ये कह रहे हैं कि अ ट्रैक्टर ऑफ मैस 1000 kg इज़ कनेक्टेड बाय अ टो बार टू अ ट्रेलर ऑफ मैस 1000 kg। ये ट्रैक्टर है आपके सामने बना हुआ है और ट्रेलर जो है ये दोनों कनेक्टेड हैं एक टो बार से। द टोटल रेजिस्टेंस टू मोशन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 4000 न्यूटन। जो रेजिस्टिव फोर्स टोटल लग रही है मूवमेंट के ऊपर वो 4000 है और इस रेजिस्टेंस का 1/4 जो है वो ट्रेलर पे एग्जर्ट हो रहा है। ये देखें आपके सामने 1/4 ऑफ दिस रेजिस्टिव फोर्स दैट इज़ इक्वल टू 1000 वो ट्रेलर पे लग रही है और वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि when the tractor and trailer are moving along horizontal ground at a constant speed of 6 मीटर पर सेकेंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसने कह दिया कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स दोनों पर ज़ीरो होगी, यानी ट्रैक्टर पर भी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है और ट्रेलर पर भी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, दोनों पर अलग अलग फोर्स ज़ीरो बनती है। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रैक्टर बाय टो बार, कि टो बार के थ्रू ट्रैक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ट्रैक्टर, ये आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है टो बार के थ्रू। ये देखें जी, टो बार के थ्रू ये जो फोर्स लग रही है वो T1 है आपके सामने। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ट्रैक्टर बाय द टो बार, तो ये टेंशन फोर्स बनती है और वो T1 उसकी वैल्यू है, ठीक है जी, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हम इसको एग्ज़ामिन करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें T1 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो हम, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ट्रैक्टर और ट्रेलर जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रेलर भी ज़ीरो है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रैक्टर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो सबसे पहले हम ट्रेलर ले लेते हैं। ट्रेलर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है और हमें पता है कि फॉरवर्ड फोर्स उसके ऊपर टेंशन फोर्स है, ठीक है, जो कि आगे की तरफ लग रही है, आप देख सकते हैं, यानी कि ये वाली टेंशन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसी वजह से तो ट्रेलर आगे मूव कर रहा है, वरना ट्रेलर का अपना कोई इंजन नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ये टेंशन फोर्स ही ट्रेलर को आगे की तरफ लेके जा रही है। और बैकवर्ड फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस हम यहाँ पर लिख लेंगे और आप देखेंगे कि ये T2 की वैल्यू 1000 न्यूटन आ गई। अब यहाँ पे एक और एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि T1 एंड T2 आर बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। हमें कैसे पता चला कि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, क्योंकि देखें जब आपका ट्रैक्टर T2 फोर्स लगाकर ट्रेलर को आगे की तरफ खींचेगा तो ट्रेलर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो T1 बेसिकली रिएक्शन फोर्स है और वो कौन एग्जर्ट कर रहा है, वो एग्जर्ट कर रहा है आपका ट्रेलर, ठीक है। किसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर, और वो टेंशन की फॉर्म में ही एग्जर्ट हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द ड्राइविंग फोर्स। तो इससे हमें पता चल गया कि ये T1 और T2 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, तो T1 भी आपका 1000 न्यूटन ही निकलेगा।